तो आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति में 10वीं प्रकार के प्रश्न जो कि आधारित है संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर। प्रश्नों को करने से पहले हम इनके एक एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं। इन प्रश्नों को प्रश्न में दी गई शर्त के अनुसार सबसे पहले समीकरण बनाते हैं, उसके बाद समीकरणों को हल करके संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे इस उदाहरण में बताया गया है, 3 संख्याओं में 2:3:5 का अनुपात है। यदि तीनों का योग 100 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना संख्या 2x, 3x और 5x है। जब इन तीनों को जोड़ा गया तो वो 100 के बराबर है। तो 5 + 3 8 + 2 10x, 10x बराबर 100। 10 इस तरफ गुणा में है, इस तरफ भाग में जाएगा तो x का मान आएगा 10। अब सबसे बड़ी संख्या जो कि 5x थी और x का मान आया है 10, तो 5 × 10 बराबर 50। ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इसी प्रकार सबसे छोटी निकाले तो 2 × 2x का मान 10, 20 और 20 की संख्या 3 × 10 30 और सबसे बड़ी आई थी 50। और जब इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो आएगा 50, 30 80 और 20 100। यही हमारे उदाहरण में बताया गया था कि तीनों का योग 100 है। अब हम देखेंगे अपना आज का पहला प्रश्न। 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 560 है। तो इसमें हमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए 7x × 5x बराबर 560। अब ये 7 और ये 5 जो कि x के साथ गुणा में है, वे बराबर के दूसरी तरफ 560 के भाग में चले जाएंगे और x और x बचेगा इस तरफ। जब x और x की गुणा आपस में करेंगे तो वो होगा x² बटे 5 × 7 560 के। जब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 16। और जब x² बराबर 16 तो दोनों तरफ का जब वर्ग करेंगे तो इसके स्क्वायर कट जाएगा तो x बराबर आएगा 4। तो 2 संख्याएं थी, एक 7x और एक 5x। हमसे पूछा गया था छोटी संख्या के बारे में, तो x का मान आया है 4, तो 5 × x की जगह 4 बराबर 20। ये हमारा उत्तर होगा। और अगर बड़ी पूछ लेता तो 7x की जगह 4 बराबर 7 चौक 28। बड़ी संख्या 28 है और छोटी संख्या 20 है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम और द्वितीय संख्याओं में 3:5 और दूसरी और तीसरी संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो A:B दिया है 3:5 और B:C दिया है 5:7। हमें निकालना है A:B:C। तो इस 3 की गुणा इस 5 में करेंगे 15। अब इस 5 की गुणा इस 5 में करेंगे 25। अब इस 5 की गुणा इस 7 में करेंगे 35। अब A:B:C आ गया हमारा 15, 25 और 35
के अनुपात में। अब इनको 5 से काटेंगे तो 5 तिये 15, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी आया हमारा 3:5:7। अब तीनों का योग होगा 3 + 5 + 7 15, और हमें निकालनी है सबसे बड़ी संख्या। तो तीनों संख्याओं का योग दिया था 75, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 7 वाली होगी। तो 7/15, क्योंकि तीनों का योग 15 है, गुणा 75। तो 15 × 5 = 75 और 5 × 7 यानी कि 35। तो सबसे बड़ी संख्या 35 होगी। अब देखेंगे तीसरा प्रश्न। दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1:2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात करनी है। तो माना पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 7x है, और दोनों में जब 5 जोड़ा गया यानी कि 3x/7x, इन दोनों में जब 5 जोड़ा गया तो अनुपात जो था वो 1/2 हो गया। अब इस 2 की गुणा इस 3x + 5 में करेंगे और इस 7x + 5 की गुणा इस 1 में करेंगे। जब इस 1 की गुणा 7x + 5 में की तो 7x + 5 ही रहेगा, और जब 3x + 5 की गुणा 2 में की तो 6x + 10 होगा। अब इसको इधर लाएंगे 6x को, तो इस तरफ x बचेगा, और इस 5 को इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और आएगा x = 5। अब हमें पहली संख्या निकालनी है जो कि है 3x और दूसरी है 7x। x का मान हमारा 5 आया है, तो 3 × 5 और 7 × 5 यानी कि 15 और 35, ये दोनों हमारी संख्याएं है। अब देखेंगे चौथा प्रश्न। किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, तो उस संख्या का 20% कितना होगा? तो देखो, संख्या कह लो या फिर संख्या को x मान लो, उसका 1/3 का 1/4 का आधा यानी कि 1/2 40 के बराबर है। तो संख्या क्या होगी? अब ये तीनों भाग में है तो ये तीनों इस तरफ गुणा में जाएंगे, तो 4 दूनी 8 और 8 तिये 24 और 24 चौका 96, तो x = 960। तो वो संख्या तो होगी 960। अब पूछा है कि इस संख्या का 20% क्या होगा? तो 960 का 20%, 0 से 0 गई, 0 से 0, 2 छिक 12, 18 और 1 19। तो उस संख्या का 20% 192 होगा। अब देखेंगे पांचवा प्रश्न। किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है, तो वह संख्या कितनी है? तो देखिए, संख्या के 1/3 का ये माना वो संख्या x है, तो उसका उसने बोला है कि जो 3/4 है, 3/4 यानी कि 3x/4, उसका जो 2/3 है उसका अंतर 15 है। तो 3 की गुणा 3x में करेंगे तो 9x, अब 4 की गुणा 2 में करेंगे तो -8x,
और बटे 4 दिए 12 बराबर कितने के बराबर था 15 के। तो 9x में से 8x जाएंगे तो बचेगा केवल x, और 15 की गुणा 12 में करेंगे तो आएगा 180। तो यानी कि x बराबर 180, यही हमारा उत्तर है। अब देखेंगे छठा प्रश्न। एक संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, संख्या का 75% कितना होगा। यानी कि एक संख्या x अपने आधा 50/100 यानी कि 1/2 से 75 अधिक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा x माइनस x/2 बराबर 75। अब 2 की गुणा x में करी तो 2x माइनस x/2 बराबर 75। इस 2 की गुणा 75 में करी और 2x में से 1x गया तो x बराबर 150। अब इस 150 का 25% बताना है। तो 1 4 से काटा 3, ये आएगा पॉइंट में, इसलिए इसको हम लिख देंगे 75/2 के रूप में, क्योंकि 25 छिक्का 150 और 25 चौका 100 और 25 छिक्का 150/4 को जब काटेंगे 2 से तो ये आएगा 75 और ये आएगा 2, तो 75/2। अब है 7वां और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। किसी संख्या के 15 गुणा में 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सी है। यानी कि संख्या के 15 गुणे में 23 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो है 923। तो 15 यहाँ पर गुणा में है और 23 जो है वो प्लस में है, तो 23 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 923 में से 23 गए तो बचेंगे 900, और 15 गुणा में है ये जाएगा भाग में 900 के, तो 15 छिक्का 90 यानी कि x बराबर आएगा 60। तो वो जो संख्या है वह संख्या 60 है। तो आज की क्लास को यहीं पर करते हैं समाप्त। संख्या पद्धति में 11 प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे अगली क्लास में।